और शैतान क्यों अटैक करता है। आमीन। जितने लोग यीशु को जानते हैं उन पे सबसे ज्यादा अटैक होती है, क्योंकि वो यीशु को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आपकी प्रार्थना प्रतिदिन ऊपर नहीं जाती है, इसलिए अभी तक आप यहीं के यहीं हो। पवित्र आत्मा में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो व्यक्ति का प्रार्थना ऊपर जाती है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता है बिना मन के, बिना आत्मा का, बिना समर्पण का, उसकी प्रार्थना यहीं रह जाती है। जैसे कारण आप चिल्लाते हो और कोई फायदा होता नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात, आपकी प्रार्थना ऊपर रोज नहीं जाती है, लेकिन शैतान रोज ऊपर जाता है और रोज नीचे आता है। शैतान रोज ऊपर जाता है और रोज नीचे आता है। शैतान ने क्या कहा, मैं पृथ्वी पर डोलते डालते और घूमते घामते आया हूं। परमेश्वर के सिंहासन के पास गया था कि नहीं? वो रोज चक्कर लगाता है विश्वासियों के घर में, रोज चक्कर लगाता है प्रार्थना करने वाले के घर में, रोज चक्कर लगाता है उपवास करने वाले के घर में, रोज चक्कर लगाता है बाइबल पढ़ने वाले घर में। और जो चक्कर लगा कर देखता है और जिनको पवित्र पाता है उनके ऊपर वो असर डालने का कोशिश करता है, और जिनको देखता है कि ये मेरे जाल में फंस गए हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता, वो जाकर खुदा को बताता है, देख तुम इस पर विश्वास करते हो ना, ये देख कभी क्या कर रहा है। प्रभु को सब पता है, लेकिन शैतान बार बार जाकर प्रभु को बताता है, हमारे कमियों को बताता है, हमारी गलतियों को पवित्र आत्मा कई बार नहीं बताता है, छुपा लेता है, लेकिन शैतान हमारे कमियों को उजागर कर देता है प्रभु के सामने। देख तुम्हारा बंदा क्या कर रहा है, देख याकूब क्या कर रहा है, देख मूसा क्या कर रहा है, देख पतरस क्या कर रहे हैं। उजागर करता है, वो परमेश्वर को बताता है कि तुम्हारे बंदे जो पृथ्वी पर हैं वो सही तरीका से नहीं है। और प्रभु कहता है हट पीछे हट, कोई बात नहीं, आज नहीं है कल हो जाएगा, कल नहीं है परसों हो जाएगा। परमेश्वर प्रतिदिन आपका इंतजार करता है बदलने का, परमेश्वर प्रतिदिन इंतजार करता है आपको चेंज होने का, परमेश्वर प्रतिदिन आपको मौका देता है कि तुम बदल जाओ, चेंज हो जाओ, बुराई से हटो, गुनाह से हटो, नफरत से हटो, गलत चीज़ से हटो। प्रभु प्रतिदिन आपको मौका देता है और आप प्रतिदिन गलतियां करते हैं और प्रतिदिन आप परमेश्वर को दुखी करते हैं। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? और आप प्रार्थना डायरेक्टली उल्टा करते हैं, डायरेक्टली उल्टा। आज मैं थोड़ा सा प्रार्थना के बारे में मैं ऐसा सिखाना चाहता हूँ कि आप सीखेंगे। डायरेक्टली आपकी प्रार्थना उल्टा है, पूरे उल्टा, पूरे उल्टा। एक दिन मेरे को पवित्र आत्मा डांटने लगा, बेटा तुम जा कलीसिया के लोगों को बता, ये उनकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना पूरी उल्टी है। मैंने कहा प्रभु कैसे कैसे उल्टी है? हम तो करते हैं ऐसे प्रार्थना जैसे पता होता है वैसा करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, उनको बोल आज से चेंज करेंगे। क्या हम थोड़ा सा सीखेंगे? क्या पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे? प्रार्थना के बारे में, सही प्रार्थना, सही प्रार्थना क्या है? सही प्रार्थना कैसे करें? हम सही प्रार्थना जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना? कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही प्रार्थना। और मैं आपको सही प्रार्थना में लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ शैतान 24 घंटा आपके पीछे लगा है, 24 आवर्स। आपको लगता हो कि बस मेरा खाना पीना जीना घूमना फिरना मेरा जिंदगी है, लेकिन आपको हर पल इंतजार शैतान कर रहा है कि कहाँ तुम चुप करो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँ। इसलिए सावधान। और रह गया कि मैं थोड़ा सा प्रार्थना करना सिखाऊंगा, तो ध्रुव मेरे पास आ जा, यहाँ बैठ के थोड़ा प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना करेगा? अगर तुम्हें प्रभु मौका दे प्रार्थना करने का तो क्या करेगा? प्रार्थना कर, बैठ के ऐसे प्रार्थना कर। माइक लगाओ इसके पास, सुनो फिर कैसे प्रार्थना कर रहा है। ऐसे सब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता, आज के सुंदर समय के लिए खुदावन की आपने जो देखने को दिया मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप महान है परमेश्वर, आप जीवित है मेरे पिता परमेश्वर की आपने जो संभाला परमेश्वर, और पूरे रात संभाला और आज के दिन देखने को दिया मेरे पिता। मेरे पिता, मैं अपने आत्मा प्राण शरीर सब कुछ खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्यारे पिता। जैसे पिता आपने पूरे रात संभाला वैसे पूरे दिन संभालना मेरे खुदावन, और मेरा इच्छा ना पूरा और खुदा आपकी इच्छा पूरा हो सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा सच में मेरे पिता, ये शरीर आपका मंदिर है परमेश्वर, इस मंदिर में आप वास करते हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ परमेश्वर तू अपने सामर्थ्य भर दे खुदावन, और मेरे पिता परमेश्वर मैं बहुत सारे लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर दुआएं प्रार्थना करे खुदावन, और मेरे पिता तू हमारे प्रार्थनाओं को विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदावन। रीसा खाला रबा, थैंक यू जीसस मेरे प्यारे यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तूने जो मुझे जीवन को मेरे पिता परमेश्वर नया किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कम करो, इतनी पूरी नहीं, पूरी प्रार्थना करने की नहीं बोला मैंने, सिर्फ प्रार्थना करने थोड़ा सा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। रिसीव करो और आमीन बोलो। आमीन आमीन, थैंक यू जीसस। ऐसे प्रार्थना कितने लोग करते हैं? जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं? कितने लोग करते हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? लेकिन इसका एक भी प्रार्थना सही नहीं है। आप बोलोगे भाई कैसे, इतनी अच्छी पास्टर जी ने प्रार्थना किया, सही नहीं। सुनो, तुम अब चुप हो जाओ, तुम अपने स्थान पर बैठो, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, इसलिए मैं आज कुछ डिफरेंट सिखाना चाहता हूँ, कुछ अलग बताना चाहता हूँ। ऐसे रोज प्रार्थना आप करते हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ये प्रार्थना से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। प्रभु ने सारा अधिकार आपको दे दिया है। और दूसरी चीज कि जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करने बैठता है, सब कोई व्यक्ति, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो एक चीज पर आप गौर नहीं करते हो। शैतान आपके दिमागों में एक गंदी बीज बोता है। हो सकता है वो बीज टेंशन का हो सकता है वो बीज कोई सोच का हो सकता है वो बीज कोई टेंशन, कोई चिंताओं का हो। जैसे मैं प्रार्थना करने बैठा और मैं प्रार्थना करने जैसे बैठा तो मेरे को कोई बात याद आने लगा, या मेरा बेटा याद आने लगा, या मेरे बेटी याद आने लगी, या मेरा कोई काम याद आने लगा, या कोई चीज़ ऐसा याद आने लगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पहले याद आ रहा है उसको रोको। पहले आपको प्रार्थना में बैठ गए, और अगर आपने जो आपको अटैक कर रहे हैं वो उसको नहीं रोकोगे तो घंटों प्रार्थना करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपको डर हो रहा है, अब प्रार्थना कर रहे हो, डर लग रहा है, तो डर के आत्मा आपके पीछे लगा दिया गया है ताकि तुम डरो और प्रार्थना सफल ना हो। अगर तुम प्रार्थना करने बैठे हो और तुम्हारे मन में गलत ख्याल आ रहा है, इसका मतलब गलत ख्याल डालने वाला आत्मा तुम्हारे पीछे भेजा गया है और तुम गलत ख्याल में फंसे हो और बार बार प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना में आत्मा में नहीं भर पा रहे हो। सबसे पहले गलत आत्माओं को रोको। गलत विचार अगर आ रहा है तो उसको रोको प्रार्थना में। गलत चीजें तुम्हारे माइंड में आ रहा है उसको रोको, पहले उसके ऊपर फायर प्रेयर करो, अपने विचारों के ऊपर फायर प्रेयर करो। जब तक वो कैद नहीं होगा, जब तक तुम्हारा प्रार्थना सफल नहीं होगा। अब मान लो प्रार्थना में गए, नींद आने लगा, तो नींद के आत्मा भी होती हैं जो आपको आलस देती है, नींद देती है। इसका मतलब क्या है? आपके पीछे प्रार्थना में गए, ऊपर से शैतान ने आलस की आत्मा भेज दिया ताकि तुम्हें आलस हो, तुम्हें नींद आए और तुम सो जाओ। तो उस समय सोने से अच्छा है पहले उठो और आलस की आत्मा के ऊपर फायर प्रेयर करो, प्रार्थना करो, तब जाके तुम बचोगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप जल्दी जल्दी प्रार्थना करते खत्म हो जाता 5 मिनट में, लेकिन जो विचार आपके कानों के द्वारा आपके मन तक जा रहा है, जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक आपके प्रार्थना पूरा नहीं होगा। कितने समझ गए? ये आत्मा भेजा जाता है जिस लेवल का। जैसे हमने दिन भर घूमा, दिन भर कहीं गया, दिन भर किसी से मिला, शाम को प्रार्थना में बैठा तो वो चीज़ याद आने लगा। इसका मतलब वही आत्मा हमारा पीछा कर रहा है जहाँ पर हम गए थे।
अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो आधा घंटा प्रार्थना के बाद सोएंगे तो बुरे सपने आएंगे, बीमारियां आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, अटैक आएंगे। आप कहोगे मैं प्रार्थना भी किया लेकिन मेरे को सुकून नहीं मिला, क्योंकि आपने उसको कैद नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमें अधिकार दिया है, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हूँ, शैतान के सारे सेना पर अधिकार दिया हूँ। परमेश्वर ने कहा जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। तो क्यों नहीं अपने बुरे विचारों को बांधते हो जब तुम्हें अटैक करता है प्रार्थना में? और यही कारण है आपकी प्रार्थना अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आपने पवित्र आत्मा से नहीं भर पाया। और जब ये कैद होने लगेगी, जब इसको आप बांधना शुरू करोगे, जब शैतान को कैद करोगे, तो तुम धीरे धीरे फ्रेश हो जाओगे और वो शैतान चला जाएगा। उसके बाद जो प्रार्थना होगी तुम आत्मा से भरोगे और उस समय तुम डायरेक्टली खुदा से बात कर सकते हो। एक बार तालियां यीशु के लिए बजाएं। कुछ अलग पता लगा? पाप की नगरी, हम ऐसे नगरी में हैं जहाँ पर प्रतिदिन पाप होती हैं, हत्याएं होती हैं, गुनाह होती हैं, नफरत होती हैं, बैर होती हैं, झगड़ा होती हैं, क्रोध होती हैं, हर दिन आपकी आंखों के सामने हो रही है। और आप एक आत्मिक बच्चे हो, आत्मिक लोग हो, जब तक इसका कंट्रोल नहीं करोगे तुम आत्मा में कभी नहीं बढ़ सकते। प्रार्थना में जाने से पहले ये बात को आज सीखो और समझो कि जब तुम प्रार्थना में जाओ तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, शैतान 4 दरवाजों से प्रवेश करता है शरीर के अंदर। कितने दरवाजे से? शैतान 4 दरवाजे से हमारे अंदर आएगा, और जब तक वो अंदर नहीं आएगा तब तक हमें भड़का नहीं पाएगा। शरीर एक है, आत्मा 2 है। परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर होकर ही काम करता है और शैतान की आत्मा भी हमारे अंदर होकर ही काम करता है। समझ रहे कि नहीं? शरीर हमारा एक है, अब जिसको मौका देगा वो आएगा। इसलिए 4 दरवाजे होते हैं जिसको कैद करना पड़ता है प्रति प्रार्थना में। फिर से एक बार इधर आओ, मैं थोड़ा सिखा दूँ सबको। जल्दी इधर बैठ जा प्रार्थना में, इधर छांव में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। ये बैठा जैसे, ये जैसे प्रार्थना में जाएगा, ये एक चीज बोलेगा, प्रभु मैं आपके सम्मुख आता हूँ। क्या बोलेगा ये? माइक लगाओ इसको फटाफट, पॉइंट सीख लो ताकि तुम्हें बहुत काम आएगा। क्या बोलेगा ये? प्रभु मैं आपके सम्मुख आता हूँ और सारे चिंता आपके ऊपर डालता हूँ, आपके ऊपर डालता। लेकिन चिंता खत्म नहीं होती। बोल तो दिया चिंता डालता हूँ, लेकिन बार बार दिमाग में आएगा, बार बार मन में आएगा, बार बार विचारों में आएगा। ये तो बोल रहा है कि प्रभु मेरे चिंता, मैं सारा चिंता डालता हूँ, बार बार टेंशन डालता हूँ, ये बोल रहा है, लेकिन उसको कैद नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ क्या समझ रहे हैं? उसको कैद नहीं कर रहे। अब क्या करेगा ये? सबसे पहले अपने कानों पर हाथ रखेगा, कानों पर हाथ रखेगा और बोल यीशु के नाम में, यीशु के नाम, कानों को द्वारा आने वाले हर बुरे आत्मा को यीशु के नाम में कैद करता हूँ। अपने कानों पर स्वर्गदूतों को बाड़ा लगाता हूँ। ये हुआ कैद करना। अब कान से जो चीज़ें आवाज़ आती है, जिसके द्वारा उठ के खड़े हो जाते हो और भटक जाते हैं, वो चीज़ें अब आपके अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही आँखों पर, ऐसे ही नाक पर, ऐसे मुंह पर, ऐसे मन पर कैद करना। बिना कैद किए प्रार्थना में बैठोगे तो भटक जाओगे। इसको कैद करना होता है। हम अभी ये बैठा है और इसको हो सकता है कि इसका ख्याल आता हो कि मेरा गाड़ी बिगड़ गया। हो सकता है प्रार्थना बैठा है और इसके मन में आ रहा है मेरा गाड़ी बिगड़ गया और मेरे को कल गाड़ी बनवाना है, कल ये करना है, वो करना है, और बैठा कहाँ है? प्रार्थना में। इसका मतलब इसको डिस्टर्ब करने के लिए वो आत्मा इसका पीछे लगा दिया गया है और इस शैतान को पता है कि डिस्टर्ब इसको होना है। तो किससे होगा? जिन विचारों से हम डिस्टर्ब होते हैं वही विचार हमारे पीछे लगाया जाता है और उससे हम मजबूर रहते हैं और कभी बाहर नहीं निकलते हैं। और जैसे नहीं निकल पाते हैं तो प्रभु के सामर्थ्य को हम कभी पा नहीं पाते। इसलिए इन बातों को सीखना और इस बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। शैतान बड़ा चालाक है। शैतान बोलो बड़ा चालाक है। इसलिए बाइबल में लिखा है जागते रहो। बाइबल में क्या लिखा है? और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? क्या जरूरत है निरंतर लगे रहने का? निरंतर लगे रहने का मतलब 24 घंटा प्रार्थना में बैठना नहीं होता है, 24 घंटा आत्मा में भरना होता है।
निरंतरण आत्मा में भरे रहो। जब कोई बुरे विचार आए कैंसिल करो। जब आपके मन में किसी के प्रति पाप आए कैंसिल करो। जब आप आंखों से कुछ गलत चीज देखो उसी समय कैंसिल कर दो। आज बहुत सारे लोग रास्ता पकड़ के जाते हैं, आंखों से कुछ देखते हैं, उसको कैंसिल नहीं करते, घर आते हैं तो दिमाग में वही आ जाता है। आप जब कैंसिल नहीं करोगे तो पीछा करेगा ना वो। आप रास्ता घर जाते हो, किसी का स्टैंड देखते हो और स्टैंड देखने के बाद आप घर चले आते हो, और जैसे घर आते हो उसको कैंसिल नहीं करते हो तो वो आत्मा क्या करती है, आपके पीछे आ जाती है। और जैसे आप घर आते हो, प्रार्थना में आते हो, खाना खाते हो, वो चीज़ बार बार ध्यान पर आता है। इसका मतलब क्या है, कैंसिल नहीं किए और तुम चालाक नहीं हो। वो पीछा कर रही है और तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करने से दुष्ट आत्मा नहीं जाती हैं, इग्नोर करने से बीमारियां नहीं जाती हैं, इग्नोर करने से गलत चीज़ें हमारे अंदर से नहीं निकल जाएंगी। इग्नोर कर दोगे तो इग्नोर करने से जाने वाला नहीं है। अब उसको कैंसिल करो, यीशु के नाम में डांटो, उसको फायर प्रेयर करो, उसको यीशु के नाम में कैद करो ताकि वो विचार तुम्हारे अंदर से निकल जाए। समझे कि नहीं? कुछ कहीं आप जा रहे हो, आप सुबह उठे, आप सुबह उठे, आपने क्या देखा, पड़ोसी में किसी घर कोई दुर्घटना हो गया है, वो व्यक्ति रो रहा है दुर्घटना के कारण, और आप क्या कर रहे हो, उदास हो रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उदास हो रहे हो। इसका मतलब क्या है, उस स्पिरिट को पता हो गया कि ये दुखी कब होती है, जब किसी को तकलीफ होता है, तो वह स्पिरिट आपके पीछे हो जाएगा और आप दिन भर उदास रहोगे, दिन भर उदास रहोगे, रात को भी उदास रहोगे, सुबह भी उदास रहोगे, और वो स्पिरिट आपको प्रार्थना को खा जाएगा, आपके आत्मिकता को खा जाएगा, और वो उदासी एक दिन ऐसा बना देगा कि वो उदासी के कारण स्पिरिट को आपने नहीं डांटा, स्पिरिट को आपने कैद नहीं किया, तो जो दुर्घटना दूसरे घर में हुआ कल वो आपके घर में भी करा सकता है। इसलिए उससे सावधान हो जाओ। सुबह उठे, मैंने देखा इसके घर में कोई दुर्घटना हुआ है, मैंने इसको देख लिया, गया घुटना टिका, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो दुर्घटना उसके घर में हुआ है, या तो उसके घर में आज से कभी ना हो, और वो बुरे आत्मा कभी हमारे फैमिली के ऊपर अटैक ना करे। ये प्रार्थना करना होता है। और जब आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे परेशान होंगे, फैमिली में किसी को तकलीफ होगी, और वो स्पिरिट आपका पीछा करेगा। एक एक पल आपको ध्यान देना होगा, प्रार्थना किस लिए करते हो। प्रार्थना में बैठते ही शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है, और आप क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसको कैद नहीं करते, उसको ऊपर फायर नहीं करते, उस विचारों को निकालते नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आधा घंटा प्रार्थना किया, कोई महसूस ही नहीं हुआ कि हम प्रार्थना किए, 1 घंटा हुआ, महसूस ही नहीं हुआ। बाइबल पढ़ रहे हैं और पता लगा ध्यान हमारा कहीं और जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा ध्यान को भड़काने वाला आत्मा आ गया है, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ें आपको भड़का रहे हैं उसको क्या करेंगे, कैंसिल, उसको डांटेंगे, उसको फायर प्रेयर करेंगे, फिर बाइबल पढ़ेंगे, तब पढ़ पाओगे। इतना आसानी से नहीं पढ़ना लगता, पढ़ोगे तो पढ़ते जाओगे, पता लगा कि आप 2 पेज पढ़ दिए, एक भी समझ नहीं आया। क्यों? इसलिए नहीं आया कि अभी भी विचार जो तुम्हारे अंदर गूंज रहा है, शैतान का बीज, वो निकला नहीं। ये प्रभु ने मुझे बोला, 3 दिन से बोल रहा है, इसलिए मैं मीटिंग बिठाया। ये 3 दिन से मुझे लगातार बोल रहा है। मैं प्रार्थना में आ रहा था, प्रभु ने मुझे बोला यही बोलना, यही बताना लोगों को जरूरी है। कर्जी आपके ऊपर है, आप प्रार्थना में बैठते हो आपको कर्जी याद आ जाता है, और बाकी समय याद नहीं आता है। प्रार्थना में कर्जी याद आ रहा है, प्रार्थना में आपको पैसा याद आ रहा है, प्रार्थना में आपको राशन खत्म हो गया याद आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जा रहा है, आपको रोकने का कोशिश किया जा रहा है। बाकी समय याद नहीं आ रहा है, जब प्रार्थना में जा रहे हो तो तरह तरह का बात याद आ रहा है। मेरा बेटा नहीं गया यहाँ पर, बेटी यहाँ चली गई, बेटा वहाँ चला गया, ये हो गया वो। प्रार्थना में क्यों? बाकी समय नहीं याद आ रहा आपको। इसका मतलब वो स्पिरिट आपके पीछे लगा दिया गया है। और आपको क्या लगता है वो दिखाकर आपको लगाया जाएगा? नहीं, आप अपने विचारों से समझ सकते हो कि आपके अंदर कौन सी आत्माएं काम कर रही है। आप अपने से सीखो। आप दूध पीवे नहीं हो कि अभी तक दूध पी रहे हो, आप अन्न खा रहे हो, तो बुद्धिमान बनो और परखो अपने अंदर, अपने अंदर के चीज़ों को परखो कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी चीज़ें हमारा पीछा कर रही है, कौन सी चीज़ें हमें रोक रही है प्रभु के साथ जाने से लिए रोक रही है। अगर वो रोक रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो परखो। कब तक इग्नोर करके आगे चलोगे? इग्नोर करना से नहीं जाता है, उससे भागो और उससे आगे जाओ और कैंसिल करो यीशु के नाम में। इग्नोर करने से कोई चीज़ पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इंसान थोड़ी है, कुत्ता थोड़ी है कि चलो इग्नोर करके भाग गया तो कुत्ता उधर चला जाएगा। नहीं, वो शैतान है, जितनी इग्नोर करोगे उतनी तुम्हारा पीछा करेगा।
इसलिए प्रार्थना में इग्नोर नहीं करेंगे। आज से प्रार्थना में उसको फायर करेंगे। बोलो हम प्रार्थना में क्या करेंगे? उसको फायर करेंगे, बुरे विचार को फायर करेंगे, उस शैतान को फायर करेंगे। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, शैतान आता है तो उसको हम फायर करेंगे, आग जलाएंगे उसके ऊपर। समझे कि नहीं? कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसे हाथ दिखाओ, क्या मुझे आ रहा है, पता लग रहा है? ये प्रार्थना का शुरुआती होती है, प्रार्थना का स्टार्टिंग होती है, प्रार्थना की स्टार्टिंग। मैंने प्रार्थना में बैठा, मैं अपने कानों पर कंट्रोल किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपने कानों पर स्वर्गदूतों को पहरा लगाता हूँ। बुरी शक्तियाँ और बुरे विचार मेरे कानों को ना छुए, और कोई भी बुरे विचार हमारे कानों के द्वारा मन तक ना पहुँचे। कैद करता हूँ यीशु के नाम में। आंखों पर कैद, नाकों पर, मुंह पर, मन पर, 4 जगह कैद करना होता है। अभी मैंने इसको प्रार्थना में देखा, शुरुआत किया, कैद नहीं किया। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसको जो मन में आ रहा बोल रहा है, लेकिन एक तरफ से शैतान क्या है, खड़ा होकर रोका है कि मेरे को मत डांटे, मेरे को मत डांटे। और एक भी बार डांटा, डांटा उसको नहीं डांटा, क्या वो खत्म होगी? बोलो, इसने नहीं डांटा। आमीन। क्या करना है आपको? डांटना है। हो सकता है आप प्रार्थना में आपको बच्चा की याद आ गया, तो उसको रोना नहीं है, वो विचार हमको रोक रहा है। फैमिली का, राशन का, सब्जी का। पता लगा बैठे हैं प्रार्थना में, पता लगा सब्जी नहीं खे। क्या है? विचार रोक रहा है हमें, शैतान रोक रहा है कि सब्जी में उलझ जाएं और हमको आधा घंटा ऐसे बीत जाए, बोले कि हमारा टाइम हो गया, चलो सोने चलते हैं, है ना? कल कहीं जाना है, उसी में उलझ जाएं। प्रार्थना के समय में पता लगा 1 घंटा हो गया, चलो टाइम हो गया, अब सोने चलते हैं। बच्चों और आगे बढ़ो। बोलो आमीन। अपने कानों पर हाथ रखो यीशु के नाम में और बोलो, कान के द्वारा बुरे आत्मा जो हमारे अंदर से, जो गंदी विचारें हमारे अंदर आती है, उसको यीशु के नाम में कैंसिल कर देता हूँ। बोलो आमीन। और बहुत सारी चीजें देखने से, शायद बाइबल में लिखा है सावधान रहो। कितने लोग पढ़े? सावधान रहो और जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा हमारे बॉडी के अंदर काम करती है जब हम उसके कनेक्ट होते हैं। थोड़ा सा हम वचन पढ़ते हैं और हम पहले आपको सिखाया प्रार्थना के बारे में, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं पवित्र आत्मा से भरने के बारे में। हम ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, थोड़े से वचन लेके जाएंगे और थोड़े के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। क्या हमारे साथ वचन के लिए रेडी हैं? बोलो हम रेडी हैं। हम वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और आगे काम करेंगे। आमीन। ओके, चलो हम रेडी हो जाएं, प्रभु के वचन की तरफ चले। ओ मेरे परमेश्वर यहोवा, थैंक यू जीसस। हाँ, यीशु मसीह हमारे साथ है। बोलो यीशु मसीह हमारे। और उससे बड़ी बात यह है कि पवित्र आत्मा हमारे, है ना? आमीन। हमें क्या दिया गया है? हमें क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा। हमें क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा। यीशु ने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा। उसने क्या बोला स्वर्ग जाते समय? मैं शरीर में होकर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ जिसका नाम होगा पवित्र आत्मा। हाँ, कभी खोज किए हो कि पवित्र आत्मा किधर है? जो आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है वो किधर है? कभी खोजे हो कि नहीं? कहाँ खोजे हो? हाँ? बोलो कहाँ खोजे, कब खोजे हो? कहते जब तुम मुझे ढूंढेगा तो मुझे पाएगा, लेकिन नहीं ढूंढेगा तो मैं फालतू नहीं हूँ, तुम्हारे सामने आया करूँगा। आमीन। समझे कि नहीं? पवित्र आत्मा को क्या कहते? वो तुम्हारे साथ है।
वो तुम्हारे अंदर है। अब बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर आ, बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ आ, वो साथ है। हाँ, अब बोलने का तब जरूरत होगा जब हम गलती करेंगे और हम जानेंगे कि हमसे गलती हो गया, तो हम माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे फिर से मेरे अंदर आ। आमीन। फिर मेरे साथ हो ले। समझ रहे कि नहीं? कितने लोग इसमें नाराज होते हैं? नाराज कभी नाराज हुए हो? लेडीज कभी नाराज हुए हो? झूठ बोलिए, कहते नहीं। लेडीज कभी नाराज नहीं होती, पति से नाराज नहीं होते? कितने लोग पति से नाराज होते हैं? कुछ लोग तो हैं, है ना? तो खड़े हो, एक कोई खड़े हो जाए, किस जो नाराज कभी हुए हो, एक खड़े हो जाए बेटा। एक कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हो जी। ओके। तो ऐसा हुआ कि पति ने आपको मनाया हो कि आप नाराज मत हो? मनाए हैं। मनाते हैं? जी। क्या बोलते हैं? कहते हैं जायद मैं गलती नहीं करूँगा, क्या बोलते? मैं अब गलती नहीं करूँगा। अच्छा, वो बोलते हैं कि अब गलती नहीं करूँगा। आपको मनाते हैं? जी। ओके ओके। और पति अगर नाराज हो जाता है आप मनाते हो? जी, ओके। मनाते हैं। कितने सुन रहे हैं? देखो, मनाते हैं कि नहीं? कुछ लोग तो रोते हैं। कुछ पति ऐसे हैं, पत्नी भग जाती है तो रोते हैं, कहते हैं ओह काश आ जाती, काश आ जाती, वो हमसे गलती हो गया। कहते हैं गलती हो गया हमसे बहुत बड़ा, आज उसको मारे नहीं होते तो वो भागी नहीं होती। और कितने पत्नियां होशियार होती हैं, होशियार। जब पति एक झापड़ मारेगा तो सीधे नैहर भागेगी, है ना? एक झापड़ में नैहर जाएगी, उसको पता है कि हम जब भागेंगे तो ये मनाने पक्का आएगा। हाँ, जब वो मनाने जाएगा वो बोलेगी हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पति क्या करता है? मनाने लगता है। ससुर का गोड़ पकड़ेगा, सास का पकड़ेगा, बोलेगा जाने दो। वो लोगों को भी भाव बढ़ जाता है उस समय। वो लोग भी कहते हैं कि नहीं जाएगी मेरी बेटी, नहीं जाएगी, जाओ तुम। मनाते हैं कि नहीं? आदमी मनाता कब है बोलो? जब आदमी से गलती होता है तब किसी को मनाया जाता है। समझ रहे कि नहीं? जब एक पति पत्नी को मना सकती है, एक पत्नी पति को मना सकता है, एक बेटा माँ को मना सकता है, माँ बेटा को मना सकती है, तो हमसे भी गलतियाँ हो सकती है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा को मनाना होगा, अपने घर लाना होगा। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि हम में तो बहुत सारी गलतियां हैं, हम में तो बहुत सारे गुनाह हैं, हमने भी तो बहुत सारे अपराध किया है। हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? मनाना पड़ेगा। आमीन। लेकिन जहां पर आपकी आत्माएं काम नहीं करती है, जहां पर आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, वहां पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। बोलो आमीन। अब वो अपने एक वचन को पाएंगे और प्रभु आशीष देगा। यूहन्ना की पत्री 14 उसका 26 आयत, एक वचन पढ़े मेरे साथ। खाली यूहन्ना 14 उसका 26 आयत। पवित्र आत्मा का काम क्या है सुनेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। परंतु हाँ, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। आमीन। फिर बोलो आमीन। सबको वचन मिल गया? आमीन। यहाँ पर लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सारे बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुम्हें से कहा है वो तुम्हें सब स्मरण कराएगा। ये कौन कराएगा? कौन कराएगा? पवित्र आत्मा। और वो जब आपके पास रहेगा तभी तो कराएगा। इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा को हम कुछ सीख नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा को हम कुछ कह नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा को हम चल नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा को हम रह नहीं सकते। आमीन।
यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि प्रभु एक और तुम्हें सहायक दे। और जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, जब सहायक हमारे पास आता है, तो हमें सारे बात स्मरण कराता है, याद कराता है प्रभु की बातें। जब हम डरते हैं तो याद कराता है कि देख प्रभु ने कैसे शैतान को डांटा था। जब हम घबराते हैं तो परमेश्वर ने याद दिलाता है कि परमेश्वर ने कहा मत घबरा, मत चिंता कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर के आत्मा हम स्मरण कराएगा कि हम पहले हमारे हालात कैसी थी और आज प्रभु ने कैसे कैसे करके कहाँ तक लाया है, ये स्मरण कराएगा। ये सारा काम किसका होगा? किसका होगा? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का। किसका होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पवित्र आत्मा जो है, जो हमारे सहायक है, जो हमारे पिता की ओर से, यूहन्ना के पत्र 14:16 में लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पवित्र आत्मा है जो कहाँ रहता है? बोलो। सर्वदा तुम्हारे साथ। और तुम्हारे साथ ही नहीं रहता है, ये नहीं कि तुम्हारे साथ रहता है, सबसे बड़ी बात यह है वो तुम्हारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारे कहाँ रहता है? एक होता है साथ रहने वाला और एक होता है एक अंदर रहने वाला। आमीन। सब बोला हालेलुया। तो एक होता है अंदर, तो ये साथ नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा? पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा? तो क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? किसमें? तुम में। वो सहायक कहाँ रहता है? सहायक कहाँ रहता है? अंदर। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? घर के अंदर। आप कहाँ रहते हो? बोलो। अंदर। आप कहाँ रहते हो? तो प्रभु कहाँ रहता है? तुम्हारे अंदर। आप कहाँ रहते हो? घर के अंदर। और प्रभु का आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर। समझ रहे कि नहीं? वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से है, वो हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर रहता है। आमीन। क्या हम कुछ सीख पा रहे हैं? वो कहाँ रहता है? हमारे अंदर। अगर वो हमारे अंदर रहता है तो हमें कैसा रहना चाहिए? पवित्र। कैसा रहना चाहिए? पवित्र। चोरी करने वाले, लालची, घमंडी, पखंडी, है ना, गुनाह करने वाले, हत्या करने वाले होना चाहिए, झूठ बोलने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पवित्र। ओह आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें रहता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है कि प्रभु के आत्मा, वो आत्मा जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, वो आत्मा जो एक सेकेंड में कुछ भी कर सकता है, मेरे भाई कुछ भी कर सकता है, वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। प्रभु का शुक्र है ये हमको उस लायक समझा और उसने दिया। आमीन। है ना? यस। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रभु का धन्यवाद करेंगे। क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। आमीन। आमीन। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। याजकेल का पत्री पढ़ो थोड़ा सा। याजकेल 36:27 है। याजकेल 36:27 है। और मैं अपना आत्मा तुम्हें तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। आमीन। आमीन। फिर पढ़ लो अपने बाइबल में, सब याजकेल के पत्र निकालें। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। 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 ओह प्रभु की आत्मा हमारे साथ है। यस। आमीन।
समझे कि नहीं? वो कहाँ है? बोलो, मेरे अंदर है। क्या हम प्रार्थना करेंगे? शायद मुझे ज़्यादा वचन आपको नहीं देना चाहिए, मैं छोटा सा वचन और देता हूँ, और मैं कल के हम बड़ा तैयारी करें। अगर जो कोई वाक़ों में खुदा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कल के मीटिंग में शामिल रहना, तुम बहुत बड़े सामर्थ पाओगे। और कल हम दिल खोल के खुदा के काम करेंगे, और आप वाक़ों में प्रभु की महिमा कल होते देखोगे। आमीन। कल मीटिंग समय से स्टार्ट होगी और समय से हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि कल हमारा फास्टिंग प्रेयर भी है, और पूरा समय हम खुदा के साथ देंगे। क्या हम तैयार हैं कल के मीटिंग के? पूरे समय हम खुदा के साथ कनेक्ट रहेंगे, और जैसे आप कनेक्ट रहोगे प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। क्या हम बिना पवित्र आत्मा का कुछ कर सकते हैं? ये वही पवित्र आत्मा है जो चेले के ऊपर उतरा था। कैसे उतरा थे? पढ़ो बाइबल, पैरुत का काम 2, 3 और 4 पढ़ो। यस। पढ़ो, सुनो ध्यान से। 4 से नहीं, 3 से पढ़ो, 2 का 3। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। पिंताकुस के समय जब सारे चेले प्रभु के सामने थे, प्रेयर में थे, और अचानक वो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर उतरा, और वो जब उतरा तो सब क्या हुए? बोलो, पवित्र आत्मा से भर गए, और सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आमीन। और आज ये पवित्र आत्मा तुम पर एंटर होगा यीशु। आमीन। इसका 1 पढ़ो, पैरुतु का काम उसका 1, उसका 8 पढ़ो। यस। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। आमीन। ओह, यीशु के नाम का धन्यवाद हो। और तुम पवित्र आत्मा पाओ। बाकी मैं वचन कल दूंगा। आज इतनी मसा तुम्हारे लिए बहुत होगा, और ये मसा में तुम रहना, अभिषेक में रहना। कल ऑयल मीटिंग होगी, जो मैं ऑयल से सबको मसा करूंगा। ऑयल मीटिंग में शामिल रहना, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। क्या आप सुन पाए? आओ अपने घुटने के बल आ जाओ, अपने बाइबल रखो। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, अपनी कमियों को दूर करें और पवित्र आत्मा से भरने का फैसला करें। यीशु, थैंक यू जीसस। ओ प्यारे परमेश्वर, बेटा जो ट्रैक लगाया था वो ट्रैक फिर से रिपीट करना है। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। प्रभु पिता परमेश्वर, अब मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ पढ़े, जो कुछ सुने, जो कुछ हम समझे,
वो सुनने के कारण, वो पढ़ने के कारण हमारे जीवन में आज से 1000 गुना फल लेकर आए। प्रभु अच्छी चीज़ों को अपने अंदर उजागर करता हूँ ताकि आज से मैं बुरे चीज़ों के नहीं अच्छी चीज़ों के लेकर प्रवेश करूँगा। और 2 महीना हम अपने आप को खुदा के सामने पवित्र रखूँगा ताकि हम अगले साल प्रभु की महिमा में आत्मा में समर्पण करके जाएं और खुदा हमें इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हृदय में आइए और हमें फिर से एक नया जीवन दीजिए। अगर हमसे कोई गलती हुआ, कोई गुनाह हुआ, कोई अपराध हुआ, कोई पाप हुआ तो मुझे माफ़ करिए और फिर से हमें तैयार करिए ताकि हम चल सके, हम पढ़ सकें और आपकी महिमा कर सकें। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और हम चाहेंगे कि साथ साथ में अपना भेंट घुमा लें और भेंट के बाद हम आपके लिए प्रार्थना शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम गवाही अभी नहीं लेंगे भेंट घुमाते समय, पहले भेंट घुमाएंगे अपने स्थान से। प्रभु की आवाज सुन मेरे आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरे आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। अपने हाथ उठाओ, हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ हम तेरे राज के लिए बोए वो 30 गुने 60 गुने 100 गुना फल काटने पाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन में लिखा है कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोलती है और बड़े लोगों तक पहुंचाती है। परमेश्वर मलाकी पत्र में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीषों की अपरंपार बारिश करता हूँ कि नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये भेंट दें, जब बीज बोएं, खुदा इनके लिए एक बड़े डोर, एक बड़ी दरवाजा खोले। प्रभु हो सकता है कि इनके पास पैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर तो बड़े व्यवस्था और उपाय करने वाला परमेश्वर है। इनके सारे जरूरतें तेरे नाम से पूरी हो जाए, आमीन। हम भेंट घुमाते रहें। ओ यीशु, थैंक यू फादर। ओ प्यारे परमेश्वर, ओ यीशु, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, कोई नहीं। भेंट घुमाते रहें और आत्मा में थोड़े समय के लिए और तैयार रहें। ओ यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए जमीन। ओ यीशु अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। ओ यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए
नहीं, अब है पूरा यकीन, तुझसा कहीं नहीं। क्या आप यीशु के जैसा कोई है? क्या यीशु के जैसा कोई है? कलेसिया आप स्थान पर खड़े हो जाओ यीशु के लिए। प्रभु आपको छुए और आपको चंगा करे। जितने लोग बीमार हैं, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, जितने लोगों को कमर में, घुटने में, हाथों में प्रॉब्लम है, वो यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। जितने मैंने वचन दिया, जितने मैंने प्रचार किया, प्रार्थना किया, आराधना किया, उन वचन को सुनने के कारण, प्रार्थना को सुनने के कारण आप चंगे हो चुके हो। यीशु ने आपको चंगा कर चुका। परमेश्वर ने आपको छू लिया। अपने बीमारी पर हाथ रखो और बस हमारे साथ आराधना करो। बस तुम हमारे साथ आराधना करो और कुछ नहीं। प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ उसके साथ। तुम उसके साथ अगर कनेक्ट हो जाओगे आराधना में, प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुझसा कहीं नहीं। यीशु मसीह, अपने हाथ उठाओ और हाथ हिलाते हुए थोड़े समय के लिए आत्मा भर के प्रभु के साथ जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। ओ मसीह, ओ यीशु, ओ यीशु, थैंक यू फादर। तेरी गाए आसमान जमीन, तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, कहीं नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, प्रभु आपको टच कर रहा है। आपकी बीमारी खत्म हो रहा है। जितने लोग दर्द से परेशान थे, कमर में, घुटनों में प्रॉब्लम है, उन लोगों को प्रॉब्लम वाह बनोगे। यीशु मसीह के नाम में इनके बॉडी से हर एक रोग इसी समय निकल जाए, हर एक बीमारियां निकल जाए, शुगर निकल जाए, दर्द निकल जाए, कमर के नसें खुल जाए, घुटने की प्रॉब्लम चला जाए, सिर के प्रॉब्लम चला जाए। इनके ऊपर प्रभु के मसार रिलीज करता हूँ, घर के साथ ब्लेस करता हूँ, बच्चों के साथ ब्लेस करता हूँ। एक पवित्र रिश्ता के साथ मैं देख रहा हूँ, कोई लड़की का एक अच्छा रिश्ता लग रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। तो ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे। ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु ने छू चुका, चंगा चेक करें, वॉलंटियर चेक करें। तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुझसा कहीं नहीं। अपने सीने पर हाथ रखो और आंखें बंद करके बोलो, प्रभु तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए, ओ यीशु
हालेलुया। इधर आ जाओ, कम 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 तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। प्रभु के मसा में भरो ओ यीशु। ओ ब्लेस माय फादर माय जीसस। तेरी आत्मा यहाँ पर है और हर एक लोगों को छू रहा है। कोई भी जन यहाँ से खाली ना जाए, सब भर के जाए। जीसस लॉर्ड, माय फादर माय जीसस। यीशु यीशु माय फादर माय जीसस। यीशु की तरह खुदावंद तेरा सुख। ओ मेरे पिता यीशु, जितने यहाँ पर हैं प्रभु सब यीशु के नाम। प्रभु पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तुम सच में प्रभु की सामर्थ पा रहे हो। आमीन। ओ यीशु, ओ यीशु, थैंक यू फादर। इनकी चीज़ें, इनकी सारी जरूरतें पूरी हो। माय फादर माय लॉर्ड जीसस। एक लंबे सांसों के साथ आप अभिषेक ले रहे हो, एक लंबे मसा के साथ आप अभिषेक ले रहे हो। अपने सिर पे हाथ रखो। यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, सूली पर चढ़ाया गया और मुर्दों में से जी उठा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसकी लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप याद करो परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसा दुख उठाया होगा, वो तुम्हारे लिए कितना लहू बहाया होगा, कितना कष्ट उठाया होगा। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। ओ मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। ओ मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। अपने हाथ उठाओ, अब याद करो उस परमेश्वर को। जब उसके कोड़े लगे, वो आपके लिए कितने कितने ब्लड बहाया होगा, कितने 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 दुख उठाया होगा आपके लिए। सर से बह गया, पाँव से बह गया, सर से पाँव से बह
उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको मारा गया। मेरे खाते मसीह सूली पर चढ़ गया, ओ मेरे खाते मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा स्मरण करो, याद करो उस दिन का, उस पल का, उस घड़ी का, और ध्यान रखो वो एक बार तुम्हारे लिए बलिदान हो गया, बार बार बलिदान मत चढ़ाओ उसको। ओ यीशु है मेरी खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। ओ प्यारे परमेश्वर, आंखें बंद करके उसको याद करो थोड़े समय के लिए। समय है कि हम प्रभु की आत्मा में भरें और तैयार करें। याद करें परमेश्वर का थोड़ा समय। ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, ओ मेरे परमेश्वर, उसके नाम के लिए आओ हम अपने पैरों पर आए और दंडवत करें, खुदा का सामने तरफ देखें। ओ मेरे खाते मसीह सूली पर चढ़ गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया। पिलातों से भी तुझको मसीह कह गया, पिलातों से भी तुझको मसीह कह गया। सीने से बह गया मुक्ति का लहू। मेरे यीशु, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे यीशु, जीसस लॉर्ड, मेरे यीशु मसीह, उसके सामने दंडवत करो। जब उसके नाम आए तो घुटना टेक लेना, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाया, उसने तुम्हारे लिए बहुत तड़ना सहा है। जब उसके नाम आए तुम्हारे सामने तो घुटने टेक के कहना, सबसे बेस्ट मेरा यीशु है, सबसे अच्छा मेरा यीशु है, सबसे सुंदर मेरा यीशु है। उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको सूली पर चढ़ाया गया। वो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान किया। ओ मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, हो तूने दे दी थी जान उप तक ना कहा, तूने दे दी थी जान और कुछ ना कहा। तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया। पसीना तेरा यीशु, यीशु की चीज खून ही बन गया। Father Lord यीशु, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरी खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। सबके खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, यीशु चढ़ गया।
सूली पर चढ़ गया मेरे खाती मसीह सूली पर चढ़ गया सूली पर चढ़ गया सूली पर चढ़ आमेन हालेलुया सफल हालेलुया। क्या हमने प्रभु की आत्मा को महसूस किया? यस। और खुदा हमारे साथ है। आमेन। और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। और मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना में हूँ और खुदा आपको सच में बहुत इस्तेमाल करेगा, बहुत ब्लेस करेगा। आज नाइट प्रेयर में आपको प्रार्थना करना है, आज रात में खुदा के साथ बैठना है और जितने यहाँ से मस्सा लेके जाना मैं आपको बताना चाहता हूँ, रास्ते में ख़राब नहीं करना, घर तक लेके जाना, भर के लेके जाना। और लगातार तुम प्रार्थना में रहना, 3 दिन तक उपवास में रहना। लगातार हम प्रार्थना में जाएंगे, उपवास में जाएंगे। ये समय है समर्पण करने का। ये नवंबर और दिसंबर महीना हमारे लिए एक बलिदान का महीना होता है कि हम प्रभु के लिए बलिदान करें। जितने कमियां हैं, जितनी गलतियां हैं, जितने गुनाह हैं, इसी साल हम ख़त्म करें ताकि अगले साल हम एक नया साल में एक नया बन के जाएँ। इसलिए तैयारी करना होता है, बहुत ही तैयारी करना होता है। और 2 महीना अपने आप को कठोर करना होता है, कठोर, भूख प्यास से कठोर, पैसे से कठोर, प्रभु के सामने समर्पण होना, दर्द हो जाना, घुटने में दर्द होना, पैरों में दर्द हो जाना, कोई बात नहीं होने देना। प्रॉब्लम हो जाए, घबराहट आने लगे, आने देना, लेकिन खुदा के साथ अड़े रहना, खड़े रहना। ये प्रभु तुम्हें एक चिन्ह दिखाएगा, एक पहचान दिखाएगा। अगर आपने 2 महीना संभाल लिया, अगले पूरे साल आपने संभाल सकते हो। इसलिए कनेक्ट रहना, बलिदान देना, प्रभु के सामने समर्पण करना, आत्मा से समर्पण करना, प्रार्थना से समर्पण करना, उपवास से समर्पण करना। और ख़ास करके आप खुदा के घर में क्रिसमस मनाने के लिए अपनी कीमती भेंट भी खुदा को घर में देना, ताकि प्रभु के घर में जब हम लोग क्रिसमस मनाएं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं, तो बहुत बड़ा मनाएं, ताकि पूरे बिहार जाने कि यहाँ पर एक क्रिसमस मनाया गया है, प्रभु का जन्मदिन मनाया गया है। तो इसके लिए स्पेशल अलग से भेंट अपना निकाल के रखना, क्योंकि चर्च की बहुत ज़रूरत है आपकी भेंट की, आपके दशमांश की। जब आप खुदा के लिए ईमानदार होंगे, जैसे विधवा औरत ने खुदा के घर में भेंट डाली, प्रभु ने कहा सबसे अधिक इसने भेंट डाली, क्योंकि उसने अपनी घटी में से दी थी। आप अपनी जब घटी में से देते हैं, अपनी कमाई के हिस्सा में से खुदा को देते हैं, तो बाइबल बताती है कि हर एक भेंट को खुदा देखता है। और खुदा देखे या ना देखे, आपके पास एक सहायक है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वो आपको देखता है, आपकी प्रार्थना को, आपकी संगति को, आपकी उपासना को, आपकी सब चीज़ को प्रभु केयर करता है, देखता है। तो आपको परमेश्वर देख रहा है, आपको परमेश्वर निहार रहा है। इस बात को आपको जानना होगा कि प्रभु आपको देख रहा है। आप जो कुछ करें प्रभु के लिए करें, जो कुछ करें प्रभु के लिए, जो गाएं प्रभु के लिए, तालियां बजाएं प्रभु के लिए, गीत गाएं प्रभु के लिए, आराधना करें प्रभु के लिए, वचन पढ़ें प्रभु के लिए, उपवास, संगतियाँ, हर चीज़ प्रभु के लिए। प्रभु मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरा। प्रभु की इच्छा कब पूरी होगा? जब हम उसके वचन पर चलेंगे, जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, जब उसकी कलाम को सुनेंगे, जब उसकी में बने रहेंगे, तो प्रभु की इच्छा पूरा होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं व्यवस्था पेपर 28 उसका 1 में, जब आप परमेश्वर के वचन को दोहराते हैं, तो परमेश्वर कहता है जो तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो और मानते हो, तो सारे आशीर्वाद तुम पर पूरी होती है। वचन मानने के कारण, सुनने के कारण सारे आशीर्वाद तुम पर पूरी होती है। धन होगे तुम नगर में, खेत में, खलियान में, मकान में, बगीचे में, बच्चों में, परिवार में, जहाँ रहोगे धन्य होगे, क्योंकि प्रभु के वचन तुम में होगा और प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आमीन। इसलिए खुदा के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, खुदा के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये साल है कि हम अब कल से हम अपना प्रभु के जन्मदिन के लिए
क्रिसमस के लिए हम अपना भेंट अलग रखेंगे, प्रभु का हिस्सा अलग रखेंगे कि प्रभु ये तेरे हिस्सा होगा। और हम जब मीटिंग होगा उस मीटिंग में खुदा के घर में ले आके बीज बोएंगे, अलग से जो भेंट देते हैं वो अलग होगी, अपने कीमती अब साल भर में जो कमाए हैं उसका हिस्सा प्रभु के हम देंगे, ताकि खुदा के घर में सारे व्यवस्था हो सके। आपको पता है कि क्रिसमस मनाते हैं तो बहुत सारे खर्च होती हैं। पिछली बार क्रिसमस में कितने लोग थे? पिछले साल जब हम क्रिसमस मनाए थे यहाँ पर, अभी बहुत सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक पैर रखने की भी जगह नहीं था, इतनी भीड़, इतने लोग थे और इतने धूमधाम से प्रभु का जन्मदिन मनाया गया, क्रिसमस मनाया गया कि हमको लग रहा है कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया था। और अब के साल उससे भी बढ़ के मनाना है। क्या उससे बढ़ के चाहते हो जाए? ऐसा होगा और तुम आनंदित होगे। सुनो, ये प्रभु का अनुग्रह ही है। बिहार में 4 संहिता लागू था, खुदा के काम हुआ कि नहीं? एक भी मीटिंग बंद हुआ कभी देखे हो? 4 संहिता में भी कैसे हो सकता है? पूरी चर्च के ऊपर अटैक आया, प्रॉब्लम आई, रुक गई, लेकिन आपका चर्च चल रहा है। ये किसका कृपा है? ये खुदा का कृपा है। वो जानता है कि यहाँ ज़रूरत है, इसलिए आप जानो कि जगह आपके लिए बहुत कीमती है, बेस्ट है और प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन। अपने सिर पे हाथ रखो और हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपका प्रेम को मांगता हूँ, आपकी दया को मांगता हूँ। हर एक बेनता से गलतियाँ गुनाह होती है, अगर जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हुआ है तो हम सारे गुनाहों को माफ़ी मांगते हैं और फिर से एक नया जीवन में जीने की तैयारी करते हैं। प्रभु, हम सारे परिवार एक साथ मिलकर तेरी महिमा करेंगे। प्रभु, आप हमसे बातें करेंगे और ब्लेस करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मैं आपका सच कहता हूँ, खुदा ने आपको छू लिया। अपने स्थान से खड़े हो जाएं। सुनो, ये चर्च को अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा है। यही होता है प्रभु का काम। जहाँ प्रभु की अनुग्रह होती है वहाँ पर जाने का मन नहीं करता है। आमीन। अपने सिर पे हाथ रखें, हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे और इसके बाद हम आपको छुट्टी करेंगे। कल का मीटिंग में हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने तरफ से मैं ऑयल भी दूंगा, अभिषेक का ऑयल मैं आपको अपने तरफ से दूंगा। आपको उसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, मैं अपने तरफ से ऑयल दूंगा। दुआ करूंगा आज रात को फास्टिंग प्रेयर में और उस ऑयल को मैं आपको दूंगा। वो ऑयल अपने पास 2 महीने रखना, लगातार प्रार्थना में बैठना तो ऑयल को माथे पर लगाना और प्रभु के सामने बैठना। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और कल ऐसे भी मैं आपको अभिषेक भी करूँगा और ऑयल भी दूंगा और प्रभु जैसा अगुवाई करेगा मैं वैसा आगे भी करूँगा। तो उसके लिए आपको कल का मीटिंग मिस नहीं करना है। कल की मीटिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। हम ओनली पवित्र आत्मा में काम करेंगे, आराधना, प्रार्थना और वचन में काम करेंगे। प्रभु ब्लेस करेगा। आमीन। चलो अपने सिर पे हाथ रखो, हम प्रार्थना करें। प्रभु पिता, चलो हम एक गवाही बाद में ले लूँगा, कोई बात नहीं, गवाही है लोगों को, कोई बात नहीं, तुम ब्लेस रहो। खुदा आपको छुए, आप खुदा को गवाही दे दो कि प्रभु ने मुझे छू लिया और मैं अगली गवाही लूँगा, कोई बात नहीं। पर परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सिर पे हाथ रख लो। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरी दया और तेरी शांति हर एक विश्वासी के ऊपर आपसे लेकर साल तक बना रहे। प्रभु मैं मांगता हूँ कि आप सुनते हैं और ग्रहण भी करते हैं। आपके प्रेम इनके ऊपर बना रहा है, यीशु के नाम। आमीन, आमीन। इस पानी तिल में अभिषेक है, जितने लोग पानी तिल लेकर बैठे हैं उसमें मसा है, अभिषेक है, अभिषेक के साथ ब्लेस हो यीशु के नाम। आमीन, आमीन। ओके, ओके। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। आमीन। क्या हम आनंदित हैं? बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय।